टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम इसकी 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 3 इंसेक्टा पढ़ेंगे। इंसेक्टा में मैक्सिमम स्पीसीज जो इंसेक्ट की है उसको इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इस क्लास को सबसे बड़ी, जितने भी अभी तक क्लासेस अपने हम पढ़ते हैं, जितने फाइलम्स के अंदर पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीसीज करीबन 1 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट की होती है। इसीलिए इंसेक्ट क्लास बड़ी है, इसीलिए फाइलम भी सबसे बड़ा कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। तो आज हम इंसेक्टा क्लास के जनरल कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका कि एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्राइल होते हैं और एरियल होते हैं, यानी कि यह जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। सेकंड है कि इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड रीजन्स, थॉरैक्स रीजन्स और एब्डोमेन्स, यानी कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन मिलकर इसकी बॉडी बनाते हैं, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन्स। शरीर सिर, वक्ष और उदर भाग में विभाजित होता है। थर्ड पॉइंट है 1 पेयर एंटीना, एक जोड़ी इसमें एंटीना पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने जो कहा कि 3 पार्ट होते हैं इसमें, सिर, वक्ष, उदर या हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो हम हेड रीजन्स की बात कर रहे हैं। जो हेड है वो 5 से 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि 5 से 7 सेगमेंट्स फ्यूज होकर बनाते हैं हेड रीजन्स को। और हेड पर क्या क्या पार्ट हमें दिखाई देते हैं? आईज दिखाई देती है, एंटीना दिखाई देता है और माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कि हेड रीजन्स में ये तीनों पार्ट है। एंटीना हमने कहा कितने जोड़ी है? 1 पेयर। तो सिर भाग 5 से 7 खंडों के जुड़ने से बनता है और सिर भाग में इसकी आंखें, एंटीना और मुखांग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेड के बारे में पढ़ लिया, अब थॉरैक्स बता रहे हैं हम कि जो थॉरैक्स है वो 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तीनों सेगमेंट्स, फर्स्ट सेगमेंट्स का आगे वाला पार्ट प्रोथॉरैक्स, मिड वाला मीजोथॉरैक्स और लास्ट वाला पार्ट मेटाथॉरैक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 पेयर्स वॉकिंग लेग्स। अब हम इसी थॉरैक्स रीजन की बात कर रहे हैं कि जो 3 पेयर वॉकिंग लेग्स है वो कहाँ पर है? थॉरैक्स रीजन में ही प्रेजेंट होती है। 3 पेयर वॉकिंग लेग्स है, यानी कि उसमें 6 पैर यानी कि 6 लेग्स पाई जाती है, इसीलिए इसकी क्लास को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब फिट, इसीलिए ये पोडा मतलब फिट, यानी कि जिसमें 6 पैर पाए जाते हैं उनको हेक्सापोडा बोलते हैं। 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, पंख पाए जाते हैं कितने? 1 या 2 जोड़ी। पंखों का क्या वर्क होता है? फॉर फ्लाइट, यानी कि उड़ने में हेल्प करते हैं। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास में इसका एब्डोमेन है, जो काफी सारे सेगमेंट से मिलकर बनता है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट, उदर कई खंडों से मिलकर बना होता है। अपेंडिसेस, 4 पेयर अपेंडिसेस, 4 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें हमने कहा कि एक जोड़ी तो कहाँ है? हेड रीजन्स में, कौन से? एंटीना वाले। और 3 पेयर्स कहाँ पर है? थॉरैक्स रीजन में, जिनको हम वॉकिंग लेग्स कहते हैं। तो 1 पेयर्स ऑन हेड पे, 3 पेयर्स ऑन द थॉरैक्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस बाय ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये एक ट्यूब सिस्टम्स होता है जो स्पाइरेकल्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन पर खुलता है, जो पूरी बॉडी की सरफेस पर स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन होता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, जिनको हम या तो यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं या हम इसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। फीमेल जो होती है वो ओविपेरस होती है, यानी कि अंडे देने वाली होती है, यानी कि ऐसे जी इंसेक्ट जितने भी हैं सारे क्या होते हैं? ओविपेरस, यानी कि अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल यानी कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर निषेचन होता है, यानी कि मेल के द्वारा स्पर्म्स को फीमेल्स की बॉडी में अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो जाइगोट बनता है वो फीमेल्स के अंदर ही बनता है। फिर इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल्स कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग एग्स, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा का डेवलपमेंट और उसके बाद एडल्ट, या इसको हम इमेगो भी कहते हैं, यानी कि इसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस,
मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इमेच्योर लार्वा से मैच्योर एडल्ट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट ये होता है जिसमें डायरेक्ट मैच्योर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और इनडायरेक्ट वह जिसमें बीच में लार्वा पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एंड कॉकरोचेस एक्सेट्रा। अब जितना हमने पढ़ा उसको एक रिकैप करते हैं। ये एक इंसेक्ट यानी कि हाउस फ्लाई का डायग्राम है। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि बॉडी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन पार्ट में। हेड का हमने बताया था कि ये काफ़ी सारे 5 से 7 फ्यू सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आईज होती है, एंटीना 1 पेयर एंटीना है ये वाले, और इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं। ये प्रोबोसिस दिखाया। प्रोबोसिस आपने अपने हाउस फ्लाई को देखा होगा, किसी भी लिक्विड पर बैठती है तो लिक्विड को सक कर लेती है। तो प्रोबोसिस के थ्रू वो क्या करती है? अपने फूड को ऑब्टेन करती है या शक करती है। सेकंड है थॉरैक्स रीजन है। थॉरैक्स को 3 पार्ट में बताया था, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स। प्रोथॉरैक्स से जो लेग निकल 3 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं थॉरैक्स रीजन में। फर्स्ट से जो निकलते हैं उन्हें फोर लेग्स, मिड वाले यानी कि मेसोथॉरैक्स से निकलते हैं वो मिड लेग्स, और मेटाथॉरैक्स से जो निकलते हैं वो हाइंड लेग्स। थर्ड पार्ट था एब्डोमेन्स, जो काफी सारे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। 1 या 2 पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं जो कि फ्लाइट के लिए होते हैं या उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा। तो ये जहाँ तक है मुझे समझ में आ चुका होगा इंसेक्टा क्लास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।